सैनिक भाइयों राम राम। मैं अशोक कुमार फौजी हरियाणा से। हम सब अपने परिवार सहित सब ठीक है और आशा करते हैं कि आप भी अपने परिवार के सहित सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 16 तारीख को जयपुर में फेडरेशन ऑफ वेटरन की मीटिंग थी, तो वहाँ जाने का मौका हमें भी मिला और बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ गए तो एक बड़ी महान शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई। वो डॉक्टर दशरथ सिंह, जो प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। मैं अभी उनके बारे में बताता हूँ। वो भारतीय सेना में 9वीं राजपूत बटालियन के सिपाही रैंक से भर्ती हुए थे और सिपाही रैंक से ही वो रिटायरमेंट आए। उसके बाद रिटायरमेंट आने के बाद में उन्होंने प्रोफेसर की पढ़ाई की, वो डिग्री हासिल की, फिर उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की और आज जयपुर में अपने राजस्थान में सब एरिया हेडक्वार्टर में रक्षा विशेषज्ञ सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं। और उनके अच्छे कामों को देखते हुए भारतीय सरकार ने उन्हें ऑर्डिनरी कर्नल के रैंक से भी प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिपाही था और मैं सिपाही में ही अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता हूँ और मैं सिपाही से ही घर जाके और सैनिकों के कल्याण हेतु सारे काम करूँगा। और वो बड़े अग्रसर है सैनिकों के कल्याण के लिए आगे, हमेशा बढ़ चढ़ के। बहुत सारी जो ज़मीनें हैं जो अवैध रूप से सेना की कब्जा रखी थी, किसी ने कुछ कर रखा था, वो भी उन्होंने छुड़वाई हैं। और देखिए, सबसे पहले प्रोफेसर, फिर डॉक्टर और अब सलाहकार के पद पर। और अपने जयपुर में जो राठौड़ साहब की जो संस्था है और भी संस्थाएं हैं, उसमें भी एक लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। और कोई भी सैनिक, पूरे देश के कोने से कोई भी सैनिक उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी मामले पे एडवाइस ले सकता है। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और सैनिकों के कल्याण के लिए हमेशा आगे रहते। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, तो वो एक हमारे लिए आइकॉन है। हमारे जो सेना का कोई भी अधिकारी, ये अपने जवान, जेसीओज, सूबेदार, मेजर और उनके कैप्टन तक, कोई भी उनसे प्रेरणा ले सकता है। वो प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं है। बड़े ही शालीनता और ठंडे स्वभाव के आदमी। मैंने उनसे बातचीत की और उन्हें जानने का मौका मिला और कभी दोबारा भी मैं चाहूँगा कि मैं उनसे मुलाकात जाऊँ, तो कहीं मैं उनसे मुलाकात हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूँगा। बहुत ही बेहतरीन इंसान। तो वहाँ गए तो उनसे मुलाकात हुई। आइए अब कुछ उनके विचार हम सुनते हैं दशरथ सिंह जी के। फेडरेशन ऑफ वेटरन की मीटिंग में उन्होंने हमारे को संबोधित किया और हमें बहुत खुशी हुई। आइए अब हम सुनते हैं उनके विचार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कंटिन्यू रिसर्च में लगे हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं और इनके इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो दूसरे लोग इनको समय समय पे इन्वाइट करते रहते हैं। आप हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं, इसके अलावा सवेरे हेडक्वार्टर के तरफ लीगल एडवाइजर हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि जयपुर एक्सेस से लीग के हमारे लीगल एडवाइजर भी आप ही हैं। आपका हमें संदेश ये होता है कि मुझे इस संगठन के माध्यम से बिजनेस नहीं चाहिए। बिजनेस मेरे पास है, बहुत है। हाँ, किसी भी सैनिक को लीगल मसला आ गया है तो मुझे बोलो और ये हमारे ऑफिस में आते हैं, उसको समझाते हैं कि आप इस तरीके से आगे प्रोसीड करें। तो हमें बड़ा फक्र है ऐसी हस्ती के ऊपर कि हम पूर्व सैनिक सीना तान करके बोल सकते हैं कि हमारे पास भी इस प्रकार के आइकन्स हैं। और अब मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत की घोषणा करें डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। आज के इस विशेष आयोजन पर मंचासीन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एक्स सूबेदार अर्जुन सिंह साहब, वाइस प्रेसिडेंट, लीगल एडवाइजर, स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी एवं कोषाध्यक्ष, दूर दराज से देश के कोने कोने से पधारे हुए पूर्व सैनिक, गौरव सेनानी और मेरे प्यारे भाइयों
आज आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने मन की गहराइयों से आप सभी का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दशरथ सिंह आज से 20 वर्ष पहले सेना से एक सिपाही के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था। इन्फेंट्री बटालियन की 9वीं राजपूत से मैं एक सिपाही के रूप में 16 साल के बाद सेवानिवृत्त हुआ। सबसे पहले जयपुर आकर के मैंने अर्जुन सिंह साहब की जो सेवा भाव देखा, सैनिकों को, सैनिकों के परिवारों को, सैनिकों के आश्रितों के लिए जिस मनोयोग से, जिस तत्परता से, जिस निर्भीकता से शासन प्रशासन सरकारों से लड़कर, आंदोलन करके, मांग करके जो लागू चीजें हैं वो लेते हुए देखा। मैं आज तक किसी संगठन का, किसी संस्था का सदस्य नहीं हूँ। पहली बार किसी एक संगठन से जुड़ा, वो इनकी भूतपूर्व एक सर्विसमैन लीग जयपुर से जुड़ा और पिछले 10-12 साल से मैं इनसे जुड़ा और जिस प्रकार से इनका सेवा का जो जज्बा देखा देश भर के सैनिकों के प्रति, वो मैं आज भी अपने दिल में संजोए हूँ और उसी के आधार पर मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में, शासन प्रशासन में आप जैसे सैनिकों के लिए जो सेवा में भी हैं, सेवानिवृत्त भी हैं और उनके परिवार जिनको शासन प्रशासन सरकारों के द्वारा ये चीज़ें समय पर नहीं मिलती, जमीन नहीं मिलती, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती, इनके द्वारा आदेशित ऐसे काम भी करने का मुझे सुअवसर मिलता है। इसके लिए मैं इनका और इनकी संस्था का और आप सभी सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बचपन में मैंने देखा कि मैं एक सैनिक पिता को सरकारों के सामने, शासन के सामने, समाज के सामने किस तरह गिड़गिड़ाते देखा। आज सैनिक के साथ समाज और सरकार के सामने जो स्थिति है वो जैसी दयनीय है, किसी भी वर्ग की नहीं है। उसका मुख्य कारण है हम संगठित नहीं हैं, हम एक मंच के नीचे नहीं हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश प्रदेश के सभी संगठनों के लोग आज इस मंच पर, इस सभा में विराजमान हैं। इसके लिए भी मैं इनको और आपके बीच में जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, जो अध्यक्ष हैं, उन सबको अपने मन से, मन की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर एक मंच पर आने का जो प्रयास किया है। मैं सेना में हूँ, 8 साल से सेना में एडवाइजर के पद पर इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि सरकारें हिल गई। आपके इस आंदोलन से सरकारें हिल चुकी है। अब बहुत कम कदम है जिनसे वो आपको बुलाने वाली है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ भी अवसर मिलता है मैं अपनी सेवा देने के लिए आता हूँ और आपके मन के अंदर जो पीड़ा है उसको एब्जॉर्व करके अपने स्तर पर जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ। पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने सैनिक कोटे के अंदर आरक्षण कर दिया। अर्जुन सिंह साहब की संस्था ने पूरे राजस्थान के सैनिकों को इकट्ठा किया। झुंझुनू जो सबसे ज्यादा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सारे युवा सैनिक यहाँ आए और ऐसा आंदोलन खड़ा किया। हम लोग वो आंदोलन नहीं कर सकते जो बाकी वर्ग करते हैं, क्योंकि हम एक अनुशासित वर्ग से आते हैं। हमारे अनुशासन का लोग उदाहरण देते हैं और हमें उसी भावना से, उसी पवित्रता से, उसी मर्यादा से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, हमारी बात ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है। मैं पिछले दिनों डिफेंस